श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है, कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता। जो आज भूमि पर है, उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूं और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है, और वह बात है समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी। जो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज किसी इंसान को उसके वस्त्रों से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आंकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यही है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। गांव में रहने वाला एक युवक, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा। रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता रहा। समय ने करवट ली। वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना, और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश लेकर खड़े थे। यही तो है समय का खेल। ये किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपेक्षित है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी भ्रमित था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने से मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सामर्थ्य को जागृत किया। और वही अर्जुन जो उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे वीर योद्धा बनकर उभरा। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही है जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वह सिर झुकाकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय का असली खेल। जो इसे समझ गया, वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारा साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर से टूट जाते हैं। पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना, बिखरना, यह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती में दबाया जाता है, तब वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है।
ऐसे ही इंसान का मन भी है। जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है तो कुछ देर के लिए खुद पर से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लौ जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह कल ऊपर उठ सकता है। अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े, टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है तब हमें पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वह घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से गूंथता है, उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्या भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाए। समय फिर से रास्ता दिखाता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था, आज किसी और को सल देने वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटे होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूती से। जो इस सच को समझ गया वो फिर कभी अपनी कमजोरियों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटा है वही कल चमकेगा भी। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन। तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बातें हमारे अपने करते हैं। पर एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता है तब जवाब भी देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्विंग, तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख हंसते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुप रहकर अपनी मेहनत से जवाब देना है, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंस रहे थे।
इसलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रहो। उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, समय की जरूरत है। वक्त आने दो। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वो भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वो सबको याद रहेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होता है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखें। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्ष को समझे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालत को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती हैं, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबे से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जड़ा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, अकेले अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं। और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान को मजबूरी मान लिया जाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब भी वह जी रहा होता है, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती। वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते की स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालत बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदले ही आपको महान कहने लगती है। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तब भी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालत बदल जाती है और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोगों की नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नजरें स्थायी नहीं हैं। आपका सच्चा मूल्य वो नहीं जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकी और दूसरों के नजरिए को भी अपने सच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालत देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं,
कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे और तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो हम ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है। हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वासों और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं वे अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आती है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह हमारी यात्रा को भी और अधिक सार्थक बनाता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों में जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन के सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वह हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी और धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते हैं और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं को हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप में सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं।
सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब यह अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों का पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो, हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिशों का परिणाम हो, न कि केवल बाहरी प्रशंसा। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम ये समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उसे हर परिस्थिति में सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई हैं जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौती का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है।
सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। जब हम अपने कार्यों में दूसरों के भले की सोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता है वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में सही दिशा में चले। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह कदम हमें बड़ा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत आंकिए, क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसलिए जो चीजें आज हमारे पास नहीं हैं वे कल हमारे पास हो सकती हैं। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि हम उसे अपनी ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलित बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होते हैं जिन पर वे चलने का निर्णय करते हैं। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा में ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति का एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारे असली लक्ष्य के और पास ले जाती हैं। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम में है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हम उसे सही दिशा में समझें। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने का अवसर अपनाते हैं वे न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही दो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं।
हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत लें, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके भीतर अपार शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है, जो व्यक्ति हर दिन को अपने आत्मविश्वास के साथ जीता है, वह जीवन में कभी हार नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हर कठिन समय को भी सफलता में बदल देती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ रहते हैं। वे हमें समझते हैं और हमें जीवन के हर संघर्ष में सल प्रदान करते हैं। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तल्लीनता और ध्यान के साथ जीते हैं, तो हम जीवन की असली खुशियां पा सकते हैं। यही जीवन का असली स्वाद है। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करें। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में संतोष और सफलता पा सकते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक विचारों के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन की कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। शांति और सकारात्मकता ही असली ताकत है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हर समय बदलता है और कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। इसलिए हमें हर पल को अपनी पूरी क्षमता से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को एक उपहार समझते हैं, तो हम उसकी कद्र करने लगते हैं। हमें अपनी जिंदगी को उसी प्रकार जीना चाहिए जैसे किसी महान उद्देश्य के साथ जीते हैं, ताकि हम हर दिन में सार्थकता पा सकें। जब भी हम अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं, तो यह याद रखें कि रुकावटें और बाधाएं केवल हमारी मेहनत को परखने का एक तरीका होती है। जिनका इरादा मजबूत होता है, वे किसी भी कठिनाई को अपनी राह में बाधा नहीं बनने देते। हमारे भीतर वह ताकत छिपी होती है जो हमें किसी भी परिस्थिति में न केवल सामना करने की, बल्कि हर परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता देती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय कभी नहीं रुकता। जो लोग समय की कद्र करते हैं, वे जीवन में अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। जब हम हर क्षण को पूरे मन से जीते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। अपनी असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखिए। हर असफलता हमें हमारी कमजोरी को पहचानने और उसे सुधारने का एक मौका देती है। यह हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास और मेहनत से हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जीवन में ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें, तो हम न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जिस तरह एक बीज अपने समय पर पौधा बनता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म भी समय आने पर हमें फल देते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसी दिशा में चलते हैं, तो हमें जीवन के हर कठिन रास्ते पर प्रकाश मिलता है। हमारे भीतर जो शक्तियां हैं, वे हमें किसी भी संकट से पार करने के लिए पर्याप्त होती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है,
वह जीवन की कठिनाइयों का सामना बहुत सहजता से करता है। उसकी आंतरिक शांति ही उसे बाहरी दुनिया से उत्पन्न अशांति से बचाती है। हमारा जीवन हमारी सोच का परिणाम होता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं, तो हम जीवन में सफलता को अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। यदि हम कल कुछ गलतियां की हैं, तो आज उन्हें सुधारने का अवसर है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें अपनी सफलता के रास्ते में बदलना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और पूर्णता रखते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। यह सफलता हमें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से मिलती है। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हैं, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्म संतुष्टि नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हमें असली शांति और खुशी मिलती है। हमारे भीतर अपार शक्ति और क्षमता है, जो किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने की ताकत देती है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समय का हर पल हमारे पास एक अवसर होता है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अपने इच्छित दिशा में ले जा सकें। जब हम अपने जीवन में धैर्य और साहस रखते हैं, तो कोई भी समस्या हमें मुश्किल नहीं लगती। कठिन समय हमारे लिए एक परीक्षा होती है और हमें इसे अवसर में बदलना होता है। अपने जीवन में हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करें। जब हम अपने विश्वासों पर कायम रहते हैं, तो हमें कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। जीवन में सच्ची सफलता वही है जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मिलकर अपना योगदान देते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सुख तभी होता है जब वह दूसरों का भी भला करता है। इन वचनों से आपके वीडियो में गहरी प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रवाह होगा, जो आपके दर्शकों को जीवन में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब हम खुद को असफल मान लेते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक क्षणिक स्थिति है, जबकि सफलता एक निरंतर प्रयास है। हर असफलता हमें सिखाती है कि किस दिशा में हमें और मेहनत करनी चाहिए। हमारे जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी क्षमता को समझें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हर संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद और भी मीठा होता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें हिम्मत नहीं तोड़ने देती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। एक सच्चा विजेता वही होता है जो हर मुसीबत से उभरकर और भी ताकतवर बनता है। सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उन्हें पूरा करने का रास्ता तय करना है। अगर आप पूरी मेहनत से अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हर कदम आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। जब हम जीवन में अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, तो हमें सही दिशा में चलने का मार्ग मिलता है। हमें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें कभी गलत नहीं दिशा दिखाती। हमारे जीवन की असली पहचान हमारे कर्मों से बनती है। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा सम्मान से भरा होता है। चाहे हालात जैसे भी हों, हर व्यक्ति के पास अपनी यात्रा का एक अलग रास्ता होता है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी का उद्देश्य और मार्ग अलग होता है। खुद पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलें। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यह है कि हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करें। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही असली सफलता है
जो हमें संतुष्टि और शांति देती है। हमारे पास जो भी अवसर होते हैं उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। जो लोग अपने अवसरों को सही समय पर पहचानते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। हमारे जीवन में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यदि हम हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं तो हम जीवन में हर बार कुछ नया और अच्छा पा सकते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम उस दिन को कैसे जीते हैं। जो लोग अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। उनका हर प्रयास अंततः सफलता में बदलता है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही दिशा की ओर जाता है। कभी भी अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए। अतीत से मिली सीख ही हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन देती है। हमारी गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाना चाहिए। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं उनका जीवन हमेशा उज्जवल होता है। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल परिश्रम और समर्पण से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब उसे अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे जीवन में हर एक घटना एक विशेष कारण से होती है। हमें अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझने और उनका सकारात्मक रूप से सामना करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। जो लोग अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं वे किसी भी मुसीबत को जल्दी पार कर लेते हैं। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें हल करने के लिए समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके पास जो लोग हैं जो आपको समझते हैं और आपका साथ देते हैं वे आपके जीवन का असली सल होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखें और उनके साथ अपने हर पल का आनंद लें। आपका आत्मविश्वास ही आपको हर स्थिति से बाहर निकालता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता आपको किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। जो लोग खुद को और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं वे कभी भी अपनी राह से भटकते नहीं हैं। आत्मविश्वास से जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। खुद पर यकीन रखें और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म संस्कार है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने आत्मा से जुड़ते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को अपने कर्मों में बदलते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। जब हम अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन याद रखें जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हमें बस उस नए रास्ते को पहचानने और उस पर चलने की हिम्मत जुटानी होती है। हमारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखते हुए हर दिन अपनी मेहनत को सर्वोत्तम रूप से करते हैं। यदि हमारी मेहनत सच्ची है तो सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। जब हम अपने जीवन को स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हमारे सभी प्रयास उसी दिशा में बढ़ते हैं। जीवन को दिशा देने के लिए हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर हम समय की कद्र करते हैं और उसे अपने सपनों के लिए लगाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर परेशानी के बाद राहत मिलती है
और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए कि यह कठिनाई भी गुजर जाएगी और हम इसे पार कर लेंगे। जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो यह हमें एक आंतरिक शांति और संतोष देता है। यह समय हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है, जो हमें कभी ना भूलने वाले अनुभवों और यादों से भर देता है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खुद को समझना और अपने भीतर की ताकत को पहचानना है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। हमारे भीतर की आवाज हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें कोई भी फैसला लेने में कठिनाई नहीं होती। अपने अंतर्मन की सुने और जीवन को सही दिशा दें। हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। किसी और की खुशियों से अपनी खुशी की तुलना मत करें, क्योंकि हर व्यक्ति का सुख अलग होता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी से नफरत या गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति रखते हैं तो हमारा दिल भी शांति और संतोष से भरा रहता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें पहले अपने डर को पार करना होगा। डर केवल एक मानसिक रुकावट है जिसे हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हराना होता है। जब हम डर पर विजय पाते हैं तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जीवन में हमेशा सीखने का एक मौका मिलता है, चाहे हालात जैसे भी हों। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमें कभी भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो छोटी बातें हमें खुशी देती हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। इन्हें संजो कर रखें और हर पल को पूरी तरह से जिए। हमारे जीवन की सफलता का मापदंड हमारी खुशियां और संतुष्टि होती है, न कि समाज की मान्यता। यदि हम अपनी खुशी का स्रोत खुद बनाते हैं तो हमें कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित जीवन नहीं जीना पड़ेगा। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे जीवन में सबसे ज्यादा हासिल करते हैं। समय न केवल हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है, बल्कि यही वह शक्ति है जो हमें अपनी सफलता की दिशा में ले जाती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने आसपास के लोगों को खुशियां देते हैं। जब हम दूसरों के लिए खुशियां और सकारात्मकता लाते हैं तो वही हमें हमारी सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं। जब हम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं तो हमें संतोष और शांति मिलती है, जो असली सफलता होती है। हमें अपने जीवन में हर पल का आभार महसूस करना चाहिए। जो चीजें हमें अपनी जिंदगी में मिलती हैं हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, चाहे वे बड़ी हो या छोटी। यह आभार हमें जीवन में शांति और संतोष की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानी हमें एक सीख देती है। कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत और समझदार बनाती है। हमें हर कठिनाई से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जिंदगी का असली उद्देश्य यह है कि हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाएं। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है और हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। अपने जीवन में दूसरों को खुश देखना सच्चे सुख का कारण बनता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में रुकावटें और मोड़ आते रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्ची खुशी हमेशा हमारे अंदर होती है,
न कि बाहरी दुनिया में जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हमारे जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जब हम इसे समझदारी से उपयोग करते हैं तो हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। कभी भी अपने सपनों को दूसरों के द्वारा सीमित ना होने दें। यदि आपका लक्ष्य साफ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। अपने सपनों का पीछा करते हुए आत्मविश्वास और साहस से कदम बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो सीखने का तरीका है वह हमेशा सुखद नहीं होता। जीवन में कई बार हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता और हम महसूस करते हैं कि समय ने हमें धोखा दिया है। परंतु जब हम उस दर्द को समझते हैं तो वही समय हमें सबसे बड़ी शिक्षा देता है। समय को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो वह हमारे हिसाब से हो। हमारी इच्छाओं के अनुसार हम चाहते हैं कि हर कदम पर हमें खुशी मिले, हर पल सुख शांति का अनुभव हो। परंतु जीवन का सच्चा रूप कुछ और है। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समय के बिना कोई भी काम संभव नहीं है और समय की गति को कोई नहीं बदल सकता। जब तक हम समय के साथ चलने की समझ नहीं रखते तब तक हमें उसकी सिखाई गई बातें कठिन लगती हैं और हम उन्हें नहीं समझ पाते। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। हम सोचते हैं कि क्यों ये सब हमारे साथ हो रहा है, क्यों हम पर यह समय इतना कठोर है। हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं और यही सोचते हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। परंतु यही वही समय होता है जो हमें जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत कुछ खो देते हैं, किसी अपने को, किसी रिश्ते को या फिर अपने सपनों को, और हम इन सब घटनाओं से बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। हमें यह महसूस होता है कि समय ने हमें बहुत दर्द दिया है, लेकिन जब हम इसे कुछ समय बाद देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वही दर्द, वही दुख हमारे जीवन के लिए एक महान शिक्षक बनकर आया। वही दर्द हमें ताकतवर और समझदार बना देता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और हमें पता चलता है कि हर दुख, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए है। हमें उन घटनाओं को जो हम समझ नहीं पाते उन्हें समय के पैमाने पर देखना चाहिए। दर्द और कठिनाई केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन जो हम उनसे सीखते हैं वह स्थायी होता है। समय हमें वह समझ दे देता है जो हम नहीं देख पाते थे। अब आप देखिए, जब कोई इंसान किसी गहरे दर्द से गुजरता है तो उस वक्त वह निराश हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उस दर्द को समझने लगता है और उसकी ताकत बन जाता है। जैसे एक सोने की अंगूठी को जब आग में डाला जाता है तो वह उसकी चमक को और बढ़ा देती है, वैसे ही समय का दर्द हमें हमारे अंदर की शक्ति को महसूस कराता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और हम जानने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। समय हमें हर एक घटना का महत्व समझाता है, चाहे वह खुशियां हो या दुख, वे दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हर दर्द, हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम समय को सही दृष्टिकोण से समझें तो हम देखेंगे कि हर कठिनाई हमें एक कदम और मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी हम दर्द में होते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि समय हमें जो सिखा रहा है वह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम आज दर्द में महसूस कर रहे हैं वह हमें भविष्य में सफलता
और शांति के रास्ते पर ले जाएगा। अंततः समय हमेशा सिखाता है, लेकिन कभी कभी यह सीख बहुत दर्दनाक होती है। यही समय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह हमें दर्द के रास्ते से होकर सबसे मूल्यवान अनुभव देता है, जिससे हम भविष्य में अधिक समझदार, मजबूत और खुशहाल हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। जो आज नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे आ सकता है। इसीलिए किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि समय के साथ हर किसी का अपना वक्त आता है। हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद दूसरों को ज्यादा सफल और खुशहाल होते हुए देखते हैं। ये एक सामान्य अनुभव है जो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। जब हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी कोई कदर नहीं हो रही, और जब हम देखते हैं कि कोई बिना संघर्ष के सफल हो गया, तो हमें खुद को छोटा सा महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी है या फिर हम किसी से कमतर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी का समय अलग होता है, और किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा मानना सिर्फ हमारी सोच का एक परिणाम है। जब हम किसी की सफलता को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि आज उनका वक्त है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यही समय हमेशा के लिए उनका रहे। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, और समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, वही बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है और फल देने लगता है। लेकिन पेड़ का विकास तुरंत नहीं होता, उसे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना होता है। अगर हम किसी और की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करें, तो हम अपने विकास के रास्ते से भटक जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आज सफल है वही हमेशा सफल रहेगा। समय के साथ उनकी स्थिति भी बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनका वर्तमान समय हो, लेकिन भविष्य में तुम्हारा भी वक्त आएगा। बस हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत और प्रयास रंग लाएंगे और हमारी सफलता भी आएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन यह समय का चक्र ही है जो हमें सिखाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे सूरज के बादलों के बीच से निकलने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी एक दिन सही समय पर अपना परिणाम दिखाएगी। इसलिए किसी की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं तो हमारा समय भी आएगा। हमें दूसरों से प्रेरणा लेकर अपनी यात्रा को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज जो व्यक्ति हमें सफलता के शिखर पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वह भी कभी संघर्षों से जूझ रहा था और उसने भी अपना समय इंतजार किया होगा। वह भी समय के सही मोड़ पर सफलता को प्राप्त कर पाया। इसी तरह जब हमारा समय आएगा, हम भी अपनी मंजिल को पा लेंगे। इसलिए कभी भी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस मत करो। अपने प्रयासों और आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। और उस वक्त जब तुम सफलता को पाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो संघर्ष और धैर्य तुमने दिखाया था वही तुम्हारी असली ताकत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपत्ति में भी अपने मन को स्थिर रखता है, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार से दूर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा वीर है और वही समय के चक्र को समझने वाला है। क्योंकि समय सबका आता है, पर जो बुरे समय में धैर्य रखता है उसका समय सबसे श्रेष्ठ बनता है।
समय यह एक ऐसा चक्र है जो हर किसी के जीवन में घूमता है, कभी ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे गिरा देता है। लेकिन जो लोग इस समय के चक्र को समझ जाते हैं वे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर बने रहते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, काम रिश्ते मान सम्मान, तब तो धैर्य रखना आसान होता है। लेकिन जब बुरा समय आता है, जब हर दिशा में निराशा होती है, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब मनुष्य का असली धैर्य सामने आता है। हम में से कई लोग ऐसे समय में टूट जाते हैं। हम शिकायत करने लगते हैं क्यों मेरे साथ। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस बुरे समय को एक अध्याय की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके अंत का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि बुरा समय स्थायी नहीं है, वह केवल परीक्षा की घड़ी है, ईश्वर द्वारा लिया गया एक इम्तिहान, जिसमें देखा जाता है कि क्या हम वाकई उस अच्छे समय के योग्य हैं जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब कोई इंसान बुरे समय में अपना आपा नहीं खोता, जब वह अपनी विनम्रता और सहनशीलता को बनाए रखता है, तो वह केवल उस स्थिति से बाहर नहीं निकलता, वह और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता अर्जित करता है। जैसे नदी का पानी जब एक चट्टान से टकराता है तो या तो वह उसे काटता है या अपना रास्ता बदलता है, पर रुकता नहीं। वैसा ही धैर्यवान व्यक्ति भी होता है, वह रुकता नहीं, थमता नहीं, टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के किसी न किसी दौर में अत्यंत कठिन समय से गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समय को जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस उसका इंतजार किया, उसके साथ चलना सीखा, और जब उनका समय आया तो वह इतना विशाल और दिव्य था कि दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई। यही जीवन का सत्य है, समय सबका आता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम्हारा समय कब आएगा। असली सवाल यह है कि जब तुम्हारा बुरा समय आए तो क्या तुम टूट जाओगे या टिके रहोगे, क्योंकि जो उस अंधकार में भी खुद को रोशनी तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं, वही रोशनी को सबसे ज्यादा समझते हैं। धैर्य एक बीज की तरह है, जब हम उसे बुरे समय की मिट्टी में बोते हैं तो वह धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, और जब समय बदलता है, जब बारिश आती है, जब मौसम अच्छा होता है, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर उस बुरे समय में हमने उसे सींचा नहीं, संभाला नहीं, तो वह सूख जाएगा। इसलिए अगर आज तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो रुकना मत, अपने धैर्य को अपना साथी बना लो। यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है, ये सोचो कि यह बस एक अध्याय है और इसके बाद एक नया पन्ना खुलेगा। और जब वह पन्ना खुलेगा तो तुम खुद को उस ऊंचाई पर पाओगे जहां से तुम यह पूरा सफर देखकर मुस्कुरा सकोगे। यही समय का नियम है, वह कभी एक जगह नहीं ठहरता, और जो उसे धैर्य से झेल लेता है, समय उसी का सबसे सुंदर रूप लेकर लौटता है। जो लोग मुस्कान के पीछे का दर्द समझते हैं, वही सबसे ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने अंदर तूफान सहा होता है, पर दुनिया के सामने खुद को मजबूत बनाकर पेश किया होता है। हम अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जिन्हें कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम हर पल को पूरी सच्चाई और पूरी गहराई से अपनाते हैं। बिना किसी डर के हर रिश्ते को निभाने के लिए शब्दों से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। जब दिल से जुड़ाव होता है तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, और वही रिश्ते सबसे खूबसूरत बनते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब हम ठहर कर भीतर झांकते हैं तो वही उलझने हमारे भीतर के जवाबों को जन्म देती है। हर बार टूटना बुरा नहीं होता, कई बार टूटकर ही इंसान अपने अंदर की
उस रोशनी को देख पाता है जो पहले दुनिया के शोर में कहीं छिपी रह जाती थी। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए पत्तों को उगने का मौका मिलता है। जीवन भी वैसा ही है, जब कुछ छूटता है तो कुछ नया जुड़ने वाला होता है। हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं में जीना खुद के अस्तित्व को खो देने जैसा है। जब हम खुद के हिसाब से जीते हैं तभी जिंदगी असली लगती है, वरना हम केवल किसी और की परछाई बनकर रह जाते हैं। कभी कभी जिन रास्तों पर कोई साथ नहीं देता, वही रास्ते हमें खुद से मिलाने का जरिया बनते हैं। अकेले चलना सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है। तब सबसे ज्यादा चुप्पी लगती है जब बोलने को बहुत कुछ होता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसे ही पल हमें सिखाते हैं कि खुद को समझना सबसे जरूरी होता है। जिन बातों को हम दिल में दबा देते हैं वह वक्त के साथ भीतर घुलती रहती हैं और फिर एक दिन खामोशी बनकर बाहर आती है। किसी आह की तरह हमेशा अच्छा बनकर जीने वाले लोग खुद की तकलीफों को दूसरों की मुस्कानों में छिपा देते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द की पहचान होती है, इसलिए वह किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, कई बार वही लोग हमें अकेला छोड़ जाते हैं, और तभी हम सीखते हैं कि खुद को कभी किसी के लिए अधूरा मत बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब आप अपनी सच्चाई किसी ऐसे को दे देते हैं जो उसे समझने के लायक नहीं था। कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ यही होती है कि हम गलत लोगों से सच्चा रिश्ता निभा लेते हैं। कभी कभी लोग हमारी खामोशी को कमजोरी समझ बैठते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि यह वही खामोशी है जो तूफान बनने से पहले आती है। वो पल सबसे ज्यादा भारी लगते हैं जब हम भीड़ में होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि मुस्कुराना भी सिर्फ एक आदत बन जाती है, वह आदत जो दर्द को छुपाने का सबसे आसान तरीका बनती है। रिश्तों में जब दिल से ज्यादा ईगो आ जाए तो प्यार खामोश हो जाता है और फिर वह रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। कुछ बातें वक्त के साथ ठीक नहीं होती, वह बस दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। बिना शोर किए कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह पूरी ना हो तो तुम खुद से ही नफरत करने लगो। हम जिनके लिए सबसे ज्यादा रोते हैं, कई बार वही लोग होते हैं जो हमारी आंखों के आंसू की वजह बनते हैं। कभी कभी वह लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जिनके लिए हम हर बार दुनिया से लड़े थे। सबको खुश करने की कोशिश में हम खुद को भूल जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तो किसी को हमारी थकान दिखती भी नहीं। कुछ रिश्ते जितना पास होते हैं उतना ही दर्द दे जाते हैं, और कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो अंदर तक सुकून दे जाती हैं। हर बार हार कर भी मुस्कुराने वालों के अंदर एक ऐसा तूफान होता है जो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ जीते हैं। चुपचाप कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं होती, बस वक्त के साथ जीना आ जाता है, लेकिन अंदर कहीं वह खालीपन हमेशा रह जाता है। हम अक्सर वही लोग बन जाते हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और खुद की पहचान खो बैठते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा सीख मिलती है। वह सीख जो किताबों में नहीं, सिर्फ टूटे दिलों में मिलती है। जब कोई अपना बिना कुछ कहे दूर हो जाता है तो सबसे ज्यादा सवाल खुद से ही होते हैं। हम सोचते हैं कहां कमी रह गई, क्या कुछ और कर सकते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के लिए होते हैं, उम्र भर साथ निभाने के लिए नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अंदर से वो खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और यही टूटन एक दिन उसे सबसे अलग बना देती है, ऐसा कि कोई फिर उसे पहले जैसा नहीं देख पाता। कई बार हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं।
तब समझ आता है कि अपना सब कुछ किसी को देना आसान होता है, पर खुद को बचा कर रखना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे, सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घुसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती, दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है।
जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पिटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वह व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वह अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है, और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए।
इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वह नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए यह कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है। उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें, बीज बनकर बार बार उगने की भरोसा रखिए। भगवान पर वह यहां तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों खड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो रथु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास होती है, दिल में छुप जाती है। अक्सर अपनों की ही बातें गैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दें। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है।
शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग न समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वह खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़े और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना और निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का सेहत भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत। हार अगर मुझे दर्द मिला है
तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, यह और भी कह रहे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे।
कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई। देखिए, जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं चलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा, जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है। उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं,
काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना, उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झोड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है। कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने पाने वक्त पर ही चमकते हैं।
यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह नतमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेदिया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेदिए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए
यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। राधे राधे, राधे राधे।